बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया की घोषणा हो चुकी है। इसको लेकर भारत में भी हलचल तेज है। हो भी क्यों नहीं, बांग्लादेश की पहचान कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भारत से जुड़ी है। बांग्लादेश की पाकिस्तान से स्वाधीनता की बात हो या वहां का राष्ट्रगान, सब में भारत की अहम भूमिका रही है। पाकिस्तान के अत्याचार से बांग्लादेश को मुक्त कराने का श्रेय भारत को जाता है, तो वहां का राष्ट्रगान अमार शोनाल बांग्ला तक भारत की ही देन है, जो यहाँ के एक आंदोलन से उपजा गीत है। आइए जान लेते हैं कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत क्यों लिखा था और कैसे ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। ये साल 1905 की बात है, जब बांटो और राज करो की नीति के तहत अंग्रेजी हुकूमत ने बहाना बनाया कि पूरे बंगाल का क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत बड़ी है। तब बंगाल बांग्लादेश से लेकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और बिहार तक फैला हुआ था। इसकी जनसंख्या 8 करोड़ के आसपास थी और क्षेत्रफल फ्रांस जितना था। अंग्रेजों का कहना था कि बंगाल को दो भागों यानी पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बांट दिया जाए तो शासन करना आसान हो जाएगा। इसको देखते हुए अगस्त 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश पास हो गया। इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू भी कर दिया गया। इसके साथ ही लोगों को समझ में आ चुका था कि अंग्रेज बंगाल को पूर्वी और पश्चिम भागों में बांटकर लोगों को बांटना चाहते हैं, क्योंकि इसका पूर्वी हिस्सा मुसलमानों की बहुलता वाला था, वहीं बंगाल के पश्चिमी हिस्से में हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी। इसलिए लोगों के मन में ये बात घर कर गई थी कि अंग्रेज बांटो और राज करो वाली अपनी पुरानी चाल चल रहे हैं। विभाजन के विरोध में बंगाल के लोगों ने वंदे मातरम गीत गाते हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन किए। इसके बावजूद विभाजन नहीं रुका तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए आगे आए। उन्होंने 16 अक्टूबर यानी उस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने का ऐलान किया, जिस दिन बंगाल विभाजन का फैसला औपचारिक रूप से लागू होना था। सहयोग ऐसा था कि 16 अक्टूबर 1905 को ही राखी पूर्णिमा थी, यानी उस दिन राखी का त्योहार भी था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने घोषणा की कि उस दिन बंगालियों के घरों में खाना नहीं बनेगा। साथ ही इस त्योहार का इस्तेमाल बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों में भाईचारा कायम रखने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को राखी बांधे, इसके साथ ही शपथ ले कि जीवन भर वे एक दूसरे से ऐसा रिश्ता कायम रखेंगे जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। इसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने बंग भंग के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए अमार शोनाल बांग्ला नामक गीत लिखा, जिसे गाते हुए बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों ने एकता के प्रतीक स्वरूप एक दूसरे के हाथों में राखी बांधी। अंग्रेजों के विभाजन के फैसले के विरोध में लिखा गया ये गीत गाते हुए लोग विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेते थे। फिर भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान बना। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषी मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, जिन पर पाकिस्तान के हुक्मरान जातियां करते थे। पाकिस्तान के अत्याचारों से आजीज आकार पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया और मुक्ति वाहिनी बनाकर सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया। साल 1971 में भारत की मदद से नए देश बांग्लादेश का गठन हुआ तो इसने अपने राष्ट्रीय गान के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे हुए गीत अमार शोनाल बांग्ला को ही अंगीकार किया। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें TV9 डिजिटल।